100 से भी ज्यादा लोगों को लेकर उड़ती है और फिर जैसे हवा में ही गायब हो जाती है। अब सोचिए कि जिन लोगों को दुनिया ने 9 साल पहले ही मरा हुआ मान लिया था, वो अचानक एक अनजाने टापू पर जिंदा मिल जाएं। ये कहानी है फ्लाइट NC-160002 की, एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तां जो इंसानी जज्बे की हर सीमा को पार कर जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है 27 दिसंबर 1948 की रात से। एक डगलस DC-3 विमान मियामी से फ्लोरिडा के लिए अपनी एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट पर था। आसमान एकदम साफ था, सब कुछ नॉर्मल, या कम से कम बाहर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा था। और इस विमान में सवार थे कुल 134 लोग, 125 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स। हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने के ख्यालों में खोया था, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उनकी जिंदगी का ये सफर एक ऐसे मोड़ पर जाने वाला है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर ठीक बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर वो विमान रडार से गायब हो गया। बस एक पल में सब कुछ खत्म। सवाल ये है कि आखिर दुनिया की उस सबसे रहस्यमयी जगह पर हुआ क्या था? चलिए साथ मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक उस पल में जब ये विमान दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो गया। कैप्टन रॉबर्ट मिलर की आवाज़ में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक मामूली सी टेक्निकल प्रॉब्लम की रिपोर्ट थी। लेकिन अगले ही पल विमान एक ऐसे भयानक तूफान में घिर गया जो किसी भी मौसम के नक्शे पर था ही नहीं। जोरदार बिजली कड़की और एक झटके में सारे सिस्टम्स बंद पड़ गए, रेडियो, कंपास, सब कुछ। अब वो विमान नहीं बल्कि एक बेकाबू खिलौना था जो आसमान में इधर उधर भटक रहा था। मौत से करीब आधे घंटे की इस लड़ाई के बाद विमान तूफान से तो बाहर आ गया, लेकिन अब वो तेजी से नीचे एक अनजाने द्वीप की तरफ गिर रहा था। और तभी हुआ एक चमत्कार। विमान एक बहुत बड़े विशालकाय पेड़ की घनी टहनियों में ऐसे उलझा जैसे कोई उसे जाल में पकड़ रहा हो। इसी भयानक टक्कर ने उन सब की जान बचाई, पर साथ ही उन्हें दुनिया के नक्शे से बाहर एक अनजानी जेल में हमेशा के लिए कैद भी कर दिया। वो सब जिंदा तो थे, पर अब एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल लड़ाई शुरू होने वाली थी। आखिर उस द्वीप पर उनका पहला दिन कैसा था? चलिए देखते हैं। कैप्टन मिलर और डॉक्टर एवलिन रीड ने बिना देर किए लीडरशिप संभाली। 10 लोग बुरी तरह से जख्मी थे। पहली प्राथमिकता थी पानी ढूंढना और सिर छुपाने के लिए कोई जगह बनाना। तो विमान का मलबा ही उनका पहला घर बना। लेकिन जल्द ही द्वीप ने अपना पहला शिकार भी ले लिया। एक जहरीला फल खाने से एक यात्री की मौत हो गई। निराशा के इस अंधेरे के बीच उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी तब जली जब एक टीनेजर ने अपने चश्मे का इस्तेमाल करके आग जलाने का तरीका ढूंढ निकाला। इंजीनियर आर्थर वेस्ट ने तुरंत टूटे-फूटे रेडियो पर काम करना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक बहुत ही कमजोर सिग्नल भेजा, पर इससे पहले कि कोई जवाब आता, रेडियो की बची-खुची बैटरी ने भी दम तोड़ दिया। बाहरी दुनिया से उनका जो आखिरी धागा जुड़ा था, वो भी अब टूट चुका था। अब दिन हफ्तों में बदलने वाले थे, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। ये कहानी है उस लंबे, कभी न खत्म होने वाले इंतजार की, जहां उम्मीद रोज जन्म लेती थी और हर रात दम तोड़ देती थी। सिर्फ 10 दिन बाद ही 5 लोगों का सब्र टूट गया। वो एक छोटी सी नाव पर निकल पड़े और समंदर ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया। 6 महीने बाद दुनिया ने भी उन्हें भुला दिया। खोज अभियान आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। पर उस द्वीप पर जिंदगी ने हार नहीं मानी थी। 1.5 साल बाद वहीं एक बच्चे का जन्म हुआ। 2 साल बाद भागने की एक और बड़ी कोशिश समंदर के एक तूफान में दफन हो गई। और 5 साल बीतते बीतते उनका हौसला और उनका समाज, पता है, उस नाव को बनाने में उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत और बची खुची सारी उम्मीद लगा दी थी। और जब वो तूफान में डूबी तो उसके साथ 16 और जानें भी चली गईं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये उनकी हिम्मत की मौत थी। इस दिन के बाद वहां से बचने का सपना लगभग हर किसी ने छोड़ ही दिया था। बीमारियों, हादसों और भागने की नाकाम कोशिशों के बाद 134 में से अब सिर्फ 98 लोग जिंदा बचे थे। अब वो द्वीप किसी घर जैसा नहीं, बल्कि एक खुली कब्रगाह जैसा लगने लगा था। गुजरते सालों ने सिर्फ उनके शरीर को ही नहीं, बल्कि उनके समाज को भी अंदर से तोड़ दिया था। और इसी टूटन के बीच उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस द्वीप के राज को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब वो लोग एक नहीं बल्कि 2 गुटों में बंट चुके थे। एक तरफ थे कैप्टन मिलर, जो अपनी आखिरी सांस तक भागने की कोशिश करते रहना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे वो लोग
जिन्होंने इस द्वीप को ही अपनी किस्मत मान लिया था। उनके लिए बाहर निकलने का ख्याल भी मौत का दूसरा नाम बन चुका था। और फिर एक दिन खाने की तलाश में निकले कुछ युगों को द्वीप के अंदर एक गुफा मिली। अंदर जो मंजर था उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। एक इंसानी कंकाल और उसके ठीक बगल में पड़ा था हवाई जहाज का एक पुराना जंग लगा टुकड़ा। उन्हें एक पल में सब साफ हो गया, वो इस द्वीप पर फंसने वाले पहले लोग नहीं थे। अब ये कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर आ पहुंची है। एक ऐसा मोड़ जहां कुदरत का कहर ही उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आने वाला था। 8वां साल चल रहा था और एक जबरदस्त चक्रवात ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसके कुछ ही हफ्ते बाद एक भयानक भूकंप ने पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया। लेकिन ये तबाही अपने साथ एक मौका लेकर आई थी। भूकंप ने विमान के मलबे को इस तरह हिलाया कि सालों से जमीन में दबे तार बाहर आ गए। और ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर अंतरिक्ष में एक दुर्लभ सौर तूफान उठा। भूकंप के बाद आर्थर वेस्ट बस यूं ही मलबे की जांच कर रहा था। उसने बिना किसी उम्मीद के रेडियो का एक स्विच ऑन किया और एक चमत्कार हो गया। 9 सालों की खामोशी के बाद रेडियो पर एक छोटी सी हरी बत्ती जल उठी। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज भर्रा गई थी जब उसने कहा, मेडे मेडे, ये फ्लाइट NC 16002 है, हम जिंदा हैं। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उस आवाज को सुनने वाले को लगा कि वो किसी भूत की आवाज सुन रहा है। किसी को यकीन ही नहीं हुआ। पर जब आर्थर ने विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर बताया तो पूरे कंट्रोल रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वो लोग बोल रहे थे जो 9 साल पहले मर चुके थे। अमेरिकी सरकार ने बिना एक पल गवाए इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया। कई दिनों की खोज के बाद अमेरिकी नेवी के एक जहाज ने आखिरकार उस द्वीप को ढूंढ ही निकाला। जब बचाव दल किनारे पर उतरा तो उन्हें 82 चेहरे दिखे, थके हुए, टूटे हुए, वक्त से पहले बूढ़े हो चुके, लेकिन जिंदा। उनकी वापसी कोई आम खबर नहीं थी, ये एक चमत्कार था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सालों बाद अपने परिवारों से उनका मिलना आंसुओं और अविश्वसनीय खुशी से भरा था। उनकी कहानी लॉस्ट इन द इको एक बेस्ट सेलर बनी, जो उन 82 लोगों के जज्बे की एक अमर कहानी है जिन्होंने 9 सालों तक मौत को भी चकमा दे दिया था। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान से सब कुछ छिन जाए तब भी उम्मीद की लौ बुझती नहीं है। और ये हमें